मतलब ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है, होना भी चाहिए। पर जिन चीज़ों के बारे में बात हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो लोग संसाधन जिनके पास हैं, जो संपन्न हैं, उनके लिए ज़्यादा है इसमें। जो आम लोग हैं उनमें ये तो ठीक है कि नौकरी ढूँढ लेंगे, वो रोज़गार बेहतर हो जाएगा। पर वैसे अगर मैं पूछूँ मिडिल क्लास के लिए, हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए इसमें क्या है? ठीक है। नौकरी के अलावा? अच्छा, देखिए 2 चीज़ें हैं। हुँ, इसमें सबके लिए इकोनॉमी देखिए एक साइज़ नहीं है हुँ, और सब अलग-अलग लेवल पे हैं। जब इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो सबको फ़ायदा पहुंचेगा। डिमांड ऐसी चीज़ है जो जैसे मान लीजिए अभी किसी एक जगह पे कोई चीज़ बनाई जा रही है, हैंडीक्राफ्ट बन रहा है, तो बांस की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर आप सोचेंगे बांस नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, वहाँ से लेके आए। एक ट्रक 4 ट्रक कंपनियाँ खुल जाएंगी, तो वो एक बहुत लो लेवल पे है, कारीगर ये है। पर अगर एफटीए को पढ़ा जाए और उसके साथ में दूसरे पॉइंट्स को भी देखें जो आप कह रहे थे, सबके लिए इसमें क्या है, मिडिल क्लास के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो एक है मोबिलिटी। हुँ, कल एक कोऑपरेशन ऑन मोबिलिटी पे भी सिग्नेचर हुआ है हुँ, और ये यहाँ से भारत से यूरोप जाने के लिए बात हो रही है, वहाँ से यहाँ के लिए नहीं। हुँ, मीन्स स्टूडेंट पे कोई कैपिंग नहीं होगी। हाँ, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसके अंदर वीज़ा सिस्टम और वहाँ पे जो पढ़ाई करने जा रहा है, रिसर्च करने जा रहा है और काम करने जा रहा है, उनके लिए सहूलियत की जाएगी। कितने भी आ है, सकते हैं। हाँ। अमेरिका की तो तरह नहीं होगा, ना जो ट्रम्प ने शुरू कर दिया। नहीं, तो वहाँ पे वो नंबर कट कर रहे हैं। जी। यूरोप पहली बार कहता नहीं, हमें लीगल माइग्रेशन चाहिए। हुँ, इसके लिए हम एक ऐसा प्रोविज़न बनाएंगे कि भाई यहाँ से जाए, और भारत भी ये कह रहा है कि हमें लीगल चाहिए। हम नहीं चाहते कि इल्लीगल जाए, वो किसी चीज़ में कि सब फंस डंकी जाए। मार-मार के जाएँ। हाँ, हुँ, वो वाला थोड़ा रूट। आसान कीजिए। हाँ, हुँ, तो वो चीज़ करी जा रही है। तो आप देखिए कि एक डिमांड और सप्लाई अलग है। अगर हम पॉपुलेशन के नंबर देखें तो यूरोप में फर्टिलिटी रेट्स कम है, यस, पॉपुलेशन की साइज़ छोटी है। हमारे यहाँ जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जी। एक यूथ बल्ज है पर्टिकुलर एज ग्रुप का। हुँ, तो वो कहीं ना कहीं तो फिर सोचेगा ना जाने के लिए, तो उनके लिए एक चांस है। ये नहीं है कि सब जाने वाले हैं, बट अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा। हुँ, आप पढ़ाई वहाँ करके 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ट्रेनिंग करने के लिए, और हुँ। फिर वापस आप आ सकते हाँ, हैं। वरना अभी तो हाल-फिलहाल अब देखते हैं कि कहाँ जाना है भाई, यूके, यूएस हाँ, और उसके बाद लोग ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। हाँ, लेकिन अभी यूरोप के जो 27 देश हैं वो बहुत नीचे हैं। मतलब हाँ। इनफैक्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली नहीं तो जाते पहली लोग, बार कम ऐसे जाते हैं। हुआ है कि जर्मनी के साथ 60,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, हुँ, और पहली बार उन्होंने चीन के नंबर को पीछे छोड़ते अच्छा, हुए आगे उनसे आगे निकल बढ़ गए। गए। हाँ, हाँ, तो बहुत बड़ा पुश हुआ है। जी, और जर्मनी एक ऐसा देश है जो हायर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो बिल्कुल। वहाँ पे हायर एजुकेशन फ्री है, फीस नहीं है। हाँ, तो कोई शायद एक स्टूडेंट ऐसा लोन नहीं है। कम है, आपको आपके हुँ, जो डेली खर्चे हैं उसके लिए चाहिए। हाँ, बस बट उस हिसाब से अगर आप लोन भी लेके जाएं वो बहुत ही कम है अगर आप अमेरिका पढ़ने सही बात है जाएंगे। ना, ट्यूशन फीस सब हाँ, कुछ तो सब लगती है। कुछ है यहाँ, हाँ, ट्यूशन फीस नहीं है। एग्ज़ैक्टली। एजुकेशन, हायर एजुकेशन फ्री है। यूरोप में ये तो है। तो यूरोप के सारे देश में नहीं है, बट जर्मनी एक खास है जिन्होंने, इसलिए इन्होंने पहल भी बहुत करी है। और अब अगर जर्मन एम्बेसडर की ट्वीट देखेंगे तो वो बोलते हैं कि भाई प्लीज़ आप जर्मनी आइए पढ़ने के लिए। हाँ, हाँ, मतलब जर्मनी चाहता भी है कि हाँ, लोग पढ़ने आएँ, उन्होंने मेहनत भी की है और उनकी पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। जी। ये भी नहीं है कि भई वो ऐसे ही बुला रहे हैं।